Good morning to all of you. Myself AK Singh and you are watching Future Zone Classes. फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज हम लोग 12th फिजिक्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोग गौर से सुनेंगे कि ये पूरे मैग्नेटिज्म एंड मैटर थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत सारा कोरोलरी मिलेगा, बहुत सारा हूबहू कंसेप्ट आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहाँ पे चार्ज हुआ करता था, यहाँ पर पोल का स्ट्रेंथ होगा, बहुत कुछ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का कुछ चीज़। पूरी थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, और इसमें आपको 3D विजुलाइजेशन ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपने को अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है। और अर्थ मैग्नेटिज्म एक अभी तक हम लोग चूंकि अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं, बट वो पूरा कंसेप्ट अभी तक कुछ हाइपोथेटिकल टाइप है। तो जो भी कंसेप्ट अभी तक के अकॉर्डिंग जो दिया गया, हो सकता है कि बाद में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हो कंसेप्ट गलत हो, कुछ नया मिल जाए, बट अभी तक के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है अर्थ मैग्नेटिज्म का, वो क्लियर कट जो कुछ भी बताया गया है 3D विजुलाइजेशन करने का कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज ये टॉपिक परेशान करेगा। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा टॉपिक है, 4 या 5 लेक्चर में ओवर हो जाएगा, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर देखने चल रहे हैं व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में कुछ ब्रीफ नॉलेज। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सबसे पहले हमने डिफाइन करना है मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी होते हैं, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को या किसी दूसरे मैग्नेट को अपने तरफ खींच रहा है या फिर धक्का दे रहा है। इट इज अ सबस्टेंस which has both attractive and repulsive property। बस एकदम छोटा सा डेफिनेशन, मैग्नेट इज अ सबस्टेंस which has both attractive and repulsive property। अब ये मैग्नेट या कोई भी मैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन 600 BC 600 BC में ग्रीस का एक आइसलैंड है, ग्रीस का एक आइसलैंड है जहां पर ये ऑब्जर्व किया गया, जिसका नाम था मैग्नीसिया। उस आइसलैंड का नाम था मैग्नीसिया और उसी के नाम पर इसका नाम डाल दिया गया मैग्नेट। इसमें पॉइंट करके चीज देख सकते हैं। Firstly, it is observed in Greece या फिर ऑब्जर्व इन मैग्नीसिया। मैग्नीसिया इसके ब्रैकेट में आप कर लेंगे एंड आइसलैंड, आइसलैंड ऑफ ग्रीस। ग्रीस का एक आइसलैंड है मैग्नीसिया। Firstly, it was observed in Magnesia। Magnesia क्या है? And Iceland of Greece। So it is called magnet। मैग्नीसिया जगह के नाम पर ही चुंबकीय सबस्टेंस का नाम मैग्नेट पड़ा हुआ है। अब किसी भी मैग्नेट में उसके पोल स्ट्रेंथ होते हैं या पोल होते हैं। पोल स्ट्रेंथ और पोल क्या होता है जरा बारीकी से समझेंगे। अगला पॉइंट डालेंगे व्हाट इज पोल। किसी भी मैग्नेट में दो पोल एट ए टाइम एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो पोल चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के सेंस में हम लोग देखेंगे, लेकिन पोल जस्ट नाम है। पोल एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट उस मैग्नेट पे। पोल हमेशा किसी न किसी मैग्नेट पे एग्जिस्ट करता है, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं, किसी मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक ऐसा पॉइंट उस मैग्नेट पे जिस पॉइंट पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम हो। डिफाइन करेंगे अ पॉइंट ऑन द मैग्नेट where
attractive or repulsive property is maximum is called pole. There are two types of poles. There are two types of pole. First, north pole. Second, साउथ पोल. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. कहीं भी कोई भी अगर हम मैग्नेट बना रहे हैं, कोई भी मैग्नेट बना रहे हैं तो इसमें दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. ये रहा मैग्नेट. मैग्नेट में दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. यहाँ नीचे पोल के नीचे डिफाइन करेंगे मोनोपोल इन एनी मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट. किसी भी मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है. जब भी एग्जिस्ट करेंगे डाइपोल, उसमें दो पोल होगा ही होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा मैग्नेट हो या कितना भी छोटा मैग्नेट हो, हमेशा उसमें दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं आता है. इवन कि आपके पास एक ही कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है. अगर इस मैग्नेट को हमने ब्रेक कर दिया तो ऐसा नहीं कि एक वाले में नॉर्थ और एक वाले में साउथ आ जाएंगे. खुद ब खुद सेल्फ से इसमें वापस से इंड्यूस हो जाएगा डाइपोल, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ. जो आप यहाँ पॉइंट लिखे वो मोनोपोल इन एनी मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट. जस्ट इसके नीचे हम एक फिगर बनाएंगे. पहले आप इसको नोट करें. जो हमने यहाँ पॉइंट लिखा मोनोपोल इन एनी मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट, जस्ट इसके नीचे अपने को एक फिगर बनाना है इस टाइप में. जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, इसमें मैंने कह रखा है यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है. अब किसी कारण से हमने इस मैग्नेट को ऐसे ब्रेक कर दिया. ब्रेक करने के बाद अपने पास एक मैग्नेट कुछ इस टाइप बना और दूसरा मैग्नेट इस टाइप बने. दो अलग अलग पार्ट में इन्होंने ब्रेक हो रखा. तो नॉर्थ पोल यहाँ पर था तो वापस से नॉर्थ पोल मिलेंगे, यहाँ पर साउथ पोल मिलेंगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल मिलेंगे और यहाँ पर साउथ पोल मिलेंगे. मतलब मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. चाहे इसको जितना पार्ट में तोड़ दे, हर एक पार्ट में वो मोनोपोल नहीं रख करके डाइपोल रखेगा. हमेशा नॉर्थ एंड साउथ उसमें आएंगे ही आएंगे. और ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये बता पाना कि किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन है और साउथ पोल कौन है, जब तक उसको हम फ्रीली सस्पेंड ना कर दे एक ऐसे धागा से बांध करके. आप सबों को पता है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के होल्ड होता है. इन सब चीजों पर अपने को डीप डिस्कशन करना है जब चलेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म पे. तब अभी फिलहाल हम लोगों को मैग्नेट के बारे में कुछ चीज जाननी है, वही चीज जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं. आगे आप बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट. टाइप्स ऑफ मैग्नेट. बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट. एक बार मैग्नेट, एक हॉर्स शूज मैग्नेट. बार मैग्नेट ये रहा, इसमें कोई एक नॉर्थ पोल होंगे, एक कोई साउथ पोल होगा. हॉर्स शूज मैग्नेट जस्ट जैसे आपको पता है घोड़ा की नाल की तरह कुछ ऐसा, एक इसमें नॉर्थ पोल होंगे और एक साउथ पोल होगा. ये है हॉर्स शूज मैग्नेट और ये है बार मैग्नेट. दो टाइप का मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट एंड हॉर्स शूज मैग्नेट. नोट करेंगे. फिर आगे मिलेगा आपको व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ. पोल तो हमने देख लिया, अब पोल स्ट्रेंथ क्या होगा. पोल स्ट्रेंथ एक ऐसा एबिलिटी है किसी भी पोल का जहां पे या फिर वो दिखाता है कि वो कितना
हाईली स्ट्रांगली या फिर कम स्ट्रांगली किसी दूसरे मैग्नेटिक सबस्टेंस या मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, वही उसका एबिलिटी क्या कहला रहा है, पोल स्ट्रेंथ। डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ एनी मैग्नेट या एनी पोल टू attract other pole or magnetic substance is called pole strength, is called pole strength। एक ऐसा एबिलिटी जिस पावर से वो किसी दूसरे मैग्नेटिक सबस्टेंस को अपने तरफ खींच रहा है या दूसरे पोल को अपने तरफ खींच रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। हमें पोल स्ट्रेंथ को हमेशा स्मॉल m से दिखा रहे हैं और इसका यूनिट होगा, इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर। यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ का सिंबल है और यूनिट क्या होते हैं, एम्पियर मीटर, कैपिटल A इंटू स्मॉल m। इसका मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो किसी भी मैग्नेट में दो पोल स्ट्रेंथ होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का स्ट्रेंथ। किसी भी मैग्नेट में जो पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ होते हैं। नॉर्थ पोल को एज अ पॉजिटिव पोल ट्रीट करते हैं, साउथ पोल को एज अ निगेटिव पोल ट्रीट करते हैं। इसी में अगला पॉइंट डालेंगे, नॉर्थ पोल is taken as plus m while south pole is taken as minus m। मतलब अब अपने को चूंकि पूरे मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करना है कि कैसे कैसे चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो अपने को वहां पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज मिला करता था, तो वैसे यहाँ फिर से प्लस पोल स्ट्रेंथ माइनस पोल स्ट्रेंथ मिलेंगे। तो नॉर्थ पोल को एज अ पॉजिटिव पोल मानते हैं और साउथ पोल को एज अ निगेटिव पोल मानते हैं। इज इट क्लियर? नोट करेंगे यहाँ तक। इसी पोल स्ट्रेंथ में पॉइंट डालेंगे, वो पॉइंट रहा कि किसी भी मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ दो चीज पर डिपेंड करता है, एक उसके मटेरियल पर, मैग्नेट का मटेरियल कैसा है, और दूसरा मैग्नेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन magnetic material, depends upon its material and cross sectional area only। दो चीज पर डिपेंड करता है किसी भी मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ, एक उसके मटेरियल पे कि किस मटेरियल का वो मैग्नेट बना हुआ है, और दूसरा उस मैग्नेट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, सरफेस एरिया पे नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक मैग्नेट है जिसका हमने यहाँ दिखा रखा है नॉर्थ पोल और ये दिखा रहा है साउथ पोल, मींस ये प्लस m होगा और ये माइनस m होंगे। इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस m और इसके पोल स्ट्रेंथ माइनस m। अब इसको हमने ब्रेक कर दिया लेंथ वाइज, हमने इसको लेंथ वाइज ब्रेक करके
दो अलग अलग दो अलग अलग मैग्नेट बना दिया, पतले पतले, ये और ये। अगर मान लो कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी ये मैग्नेट था, इस मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, और इसको हम दो अलग अलग पार्ट में, जैसे a/2 एरिया और इस सेक्शन का एरिया a/2 और इस सेक्शन का एरिया a/2, अगर हाफ हाफ एरिया में डिवाइड किए हैं तो डेफिनेटली इस मैग्नेट से जो दो मैग्नेट हमने बनाए नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ होंगे, नॉर्थ और साउथ होगा, इसका पोल स्ट्रेंथ m और m था, तो इसका m/2 और m/2 हो जाएंगे, प्लस m/2 माइनस m/2, प्लस m/2 और माइनस m/2, इस तरीके से पोल स्ट्रेंथ आएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ एरिया को हाफ हाफ डिवाइड किया है, पॉसिबल है कि हम एरिया को अगर ऐसे डिवाइड कर दे कि एक बहुत पतला और एक इससे थोड़ा ज्यादा मोटा, इस तरीके से डिफाइन कर दे, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो ऐसे रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर एरिया का रेशियो जैसे मान लो यहाँ हम a/3 किए हैं और यहाँ 2a/3 किए हैं, एरिया का 1/3 इधर दिए हैं और 2/3 इधर दिए हैं, तो इसके पोल स्ट्रेंथ का 1/3 इधर मिल जाएगा, मतलब इधर मिलेगा m/3 और इधर मिलेगा 2m/3 प्लस में, और इधर मिलेगा माइनस m/3 और इधर मिलेंगे माइनस 2m/3। तो जब भी हम किसी मैग्नेट को लेंथ के लॉन्ग मतलब एरिया वाइज ये कट करके बना दे, तो मैग्नेट का जैसे जिस रेशियो में एरिया डिवाइड हो रहा है उसी रेशियो में उसके पोल स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे पोल स्ट्रेंथ डिफर कर रहा है, बदल रहे हैं, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ। पहला एग्जांपल तो आप ये देखा। दूसरा एग्जांपल आपने ऐसे देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक मैग्नेट था जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मींस ये प्लस m है और ये माइनस m है, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, ऐसे, तो ऐसे कट करके हमने दो अलग अलग मैग्नेट बना दिया, एक ये मैग्नेट बना और प्लस दूसरा मैग्नेट अपना कुछ इस टाइप का बन गया। तो इसमें अगर पोल स्ट्रेंथ m था तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो इसमें खुद ब खुद इंड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं है, और इसके पोल स्ट्रेंथ भी सेम रहेंगे, मतलब प्लस m माइनस m प्लस m और माइनस m प्लस m और माइनस m। अब देखो यहाँ चूंकि हमने ऐसे इसको क्या किया, लेंथ वाइज कट किया, लेंथ वाइज कट करने में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रह रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रह रहे हैं, चाहे इसको हम कितना भी खंड में काट दे इसके पोल स्ट्रेंथ सेम रहेंगे। लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है केवल और केवल इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और मटेरियल पे। तो मटेरियल तो जिस मटेरियल का बना था कट करने के बाद भी वही चीज है, कट करने के बाद ऐसा नहीं कि मटेरियल चेंज हो रहा है, बट एरिया। यहाँ पर ये दो एग्जांपल सफिशिएंट है चीजों को समझने के लिए, एक एग्जांपल यहाँ और एक एग्जांपल यहाँ। क्लियर, नोट करेंगे। आज अपने को केवल कुछ बेसिक डेफिनेशन वगैरह समझने हैं, नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है। अब यहाँ पे एक नया टर्म डालेंगे, मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ अ मैग्नेट, ऑफ अ, किसी मैग्नेट का क्या होता है मैग्नेटिक लेंथ और क्या होते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ समझेंगे। The distance between poles of a magnet is called magnetic length। और अगला, the distance between, या फिर the actual length
of a magnet is called geometric length. Is called geometric length. जैसे हमने एक बार मैग्नेट बना रखा, यहाँ पे हमेशा मैग्नेट के जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं थोड़ा सा इंड से अंदर आकर के एग्जिस्ट करता है। किसी भी मैग्नेट का जो पोल उसके पोल होते हैं वो उसके ज्योमेट्री से बिजली आके बैठा हुआ था, उसके ज्योमेट्री से थोड़ा अंदर आकर के लाई करता है। मींस अपने को यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये कैसे है, इसके ये मैग्नेटिक लेंथ है। पोल से पोल डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। ये क्या है, मैग्नेटिक लेंथ। और इसका जो एक्चुअल लेंथ है, ये जो इसके एक्चुअल लेंथ है, इस एक्चुअल लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ से मैग्नेटिक लेंथ क्या हमेशा छोटा होगा। आप हॉर्स शूज मैग्नेट में भी देख लो, जैसे मान लो ये एक हॉर्स शूज मैग्नेट है जिसका रेडियस हम कर रखे हैं कि यहाँ पर चलो नॉर्थ पोल है और यहाँ पर इसका साउथ पोल है, तो इसका एक्चुअल लेंथ कितना होगा। मान लो कि ये अगर आर रेडियस का कुछ सेमी सर्कुलर शेप में दिख रहा है तो इसका ज्योमेट्रिक लेंथ कितना होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, पाई आर। और मैग्नेटिक लेंथ क्या होंगे, पोल टू पोल के बीच का डिस्टेंस, पोल टू पोल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको थोड़ा और सा लिख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। क्योंकि बाहर मैग्नेट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो एक्चुअल लेंथ होंगे, सॉरी जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा पोल टू पोल वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बट इस टाइप के मैग्नेट में अगर आप पोल टू पोल डिस्टेंस बोले तो सिंपल सी बात है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। अगर ये आर रेडियस का कोई पोल मैग्नेट इस टाइप का है तो इसका पोल टू पोल लेंथ कितना दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है, मैग्नेटिक लेंथ। इस वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ कितना हो जाएगा, इसके डायमीटर के बराबर 2r, और ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ ये कितने हो जाएंगे, जो इसके एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पाई आर, पाई आर। यहाँ नीचे पॉइंट देके चीज लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट ज्योमेट्रिक लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नेटिक लेंथ। और पूरे मैग्नेट के मैग्नेटिक लेंथ को हम अपने को एल से दिखाना होता है, एल से दिखाते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और जो भी हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं वो मैग्नेटिक लेंथ पे ही करते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ का कहीं से कोई यूज नहीं होता है। इतना क्लियर। यहाँ पे कर सकते हैं फ्रॉम फिगर, from figure it is clear that magnetic length is always less than geometric length। मैग्नेटिक लेंथ का वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होगा, क्योंकि किसी भी मैग्नेट का पोल उसके इंड से थोड़ा अंदर धंस करके होता है। इतना क्लियर, नोट करेंगे। आगे अपने को पढ़ना है एक और डिफिनेशन, व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अगला टॉपिक डालेंगे मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस एंड व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, समझेंगे। कोई भी एक मैग्नेट जिसमें डबल पोल एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल,
नॉर्थ पोल को एज अ पॉजिटिव पोल मानते हैं, साउथ पोल को एज अ नेगेटिव पोल मानते हैं। अब इसके पोल से पोल को मिलाने वाली जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वही स्ट्रेट लाइन क्या कहला रहा है? मैग्नेटिक एक्सिस। एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। जो भी एक स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर एक मैग्नेट है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के इस नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाला जो ये एक्सिस बना, यही एक्सिस क्या कहला रहा है? मैग्नेटिक एक्सिस। ये एक्सिस आगे तक कहीं भी आप जा सकते हैं, जहां तक जाना है मैग्नेटिक एक्सिस ही रहेगा। ये क्या कहला रहा है? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। अब जरा समझेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। अब इस मैग्नेटिक एक्सिस पर एक ऐसा प्लेन जो कि वर्टिकल हो, मैग्नेटिक एक्सिस पे बना हुआ एक वर्टिकल प्लेन कहला रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो पहले आप इसको डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। एन एक्सिस passing through poles of a magnet is called magnetic axis. While a vertical plane, while a vertical plane passing through magnetic axis, passing through magnetic axis is called magnetic meridian. It's called मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक एक्सिस तो क्लियर है, किसी भी पोल, जैसे मान लो ये कोई मैग्नेट है तो इसके एक पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ रहे। अब इस नॉर्थ साउथ पोल से जो एक्सिस क्रॉस करेंगे उसको क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। अब इस एक्सिस पे, अब इस एक्सिस पर एक ऐसा प्लेन जो कि वर्टिकल हो, क्योंकि इस एक्सिस से क्रॉस होने वाले हमने बहुत सारे प्लेन बना सकते हैं। ये भी एक प्लेन है जो कि इसके एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, ये भी एक प्लेन ही है जो एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, ये भी एक एक्सिस ही है जो कि प्लेन से क्रॉस कर रहा है, सॉरी इस एक्सिस से क्रॉस कर रहा है। लेकिन हमने को कैसे बनाने हैं? एक वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से क्रॉस करे, क्या कहला रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सॉरी, एक a vertical plane passing through magnetic axis is called magnetic meridian। जैसे आप फिगर से देख सकते हैं, इस तरीके से कोई एक मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक एक्सिस यहाँ रहा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये रहे इसके मैग्नेटिक एक्सिस, ये रहे इसके मैग्नेटिक एक्सिस। इस मैग्नेटिक एक्सिस पर, इस मैग्नेटिक एक्सिस पे अपने को एक वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन जो बन गया, ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। आई होप क्लियर होगा कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस जस्ट एक लाइन है जो कि उसके पोल से क्रॉस कर रहा है, और मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन है, मतलब मेरिडियन एक 2D फिगर है, एक प्लेन है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, और वो प्लेन वर्टिकल है, वर्टिकल। तो आज हमने पढ़ा मैग्नेट, उसके पोल, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ, डिपेंडेंसी ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन, एक्चुअल लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ। मींस मैग्नेट के बारे में जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे आज के क्लासेस में हम लोगों ने डील कर रखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, वहां करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस बीच में आप इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक रीडिंग मार्क करके रखोगे, बेनिफिटेड रहोगे, क्योंकि सब कुछ हम लोग कोरोलरी पढ़ेंगे, वर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म का कोरोलरी पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम लोग कोरिलेट करते हैं, चार्ज, प्लस चार्ज को नॉर्थ पोल से, माइनस चार्ज को साउथ पोल से, वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क, सब कुछ डिस्कस करेंगे। केवल रिप्लेसमेंट करते चले जाएंगे कुछ सिंबल का।
यहाँ पे किसी भी चीजों का प्रूफ आपको नहीं मिलेंगे, सारे प्रूफ सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केवल सिंबल बदलता चला जाएगा। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, 4 से 5 हार्डली क्लासेस चलेंगे और विजुअलाइजेशन पावर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा टॉपिक विजुअलाइज करने का ही है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय।